अयोध्या के असरफी भवन चौराहा स्थित मातृत्व एकेडमी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान की नई नई तकनीकों को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत लखनऊ से आए कर्नल हरीश चंद्र सिंह शामिल हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कर्नल हरीश चंद्र सिंह ने बच्चों की कक्षाओं में जाकर उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्टों की जांच की और बच्चों द्वारा बनाए गए विज्ञान के प्रयोग तथा प्रोजेक्ट की बारीकियों के बारे में समझा। विद्यालय के प्रबंधक संतोष गुप्ता ने बताया कि आज हमारे विद्यालय में बच्चों द्वारा विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विज्ञान के आधुनिकीकरण तथा गैस और सैटेलाइट को प्रदर्शित किया गया। आजकल हमारी फोसियम एनर्जी समाप्त होती जा रही है, जिसका अल्टरनेट क्या होगा उसके बारे में बच्चों को प्रदर्शित किया गया। लगभग 100 से अधिक बच्चों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। जो उच्च कक्षा के बच्चे थे उनको थोड़ा कठिन और जो निचली कक्षाओं के बच्चे थे उनको उनके पाठ्यक्रम के अनुसार टास्क दिए गए थे। इसके साथ साथ जो प्लेवे के बच्चे थे उनको शारीरिक स्वच्छता तथा खेल खेल में पढ़ना आदि बताया गया था। उन्होंने इसमें शिक्षकों की कड़ी मेहनत को भी धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रेणु वर्मा, आकांक्षा मांझी, अनामिका पाठक, ज्योति सिंह, नेहा, आकांक्षा उपाध्याय, ज्योति राय आदि शिक्षकगण मौजूद रहे। मातृत्व एकेडमी परिसर में हो रहा है। ये असरफी भवन चौराहा के करीब है अयोध्या नगर में, और इसमें बच्चों को नए चीज़ों से परिचय कराया जा रहा है, जैसे कि फोसियल एनर्जी जो हमारी ख़त्म हो रही है उसका अल्टरनेट क्या है। तो जैसे उसमें कहा जा रहा है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है और सैटेलाइट है, ये सारी चीज़ें हैं, सौर एनर्जी है। इन सब चीज़ों से बच्चों को जो अभी हुआ है, रिसर्च हुई हैं, उसके बारे में बच्चे बता रहे हैं। कोई बाहर से कोई जय आने देता है। ये प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत कर्नल वो हरीशचंद्र सिंह हैं जो इसके चीफ गेस्ट हैं, और यही बच्चों को एग्जामिन कर रहे हैं। कितने बच्चे प्रदर्शन लगा हुआ है? 100 के आसपास। क्या क्या प्रदर्शनी में खास क्या चीज़ है? प्रदर्शनी में जो नई उपलब्धियां विज्ञान से संबंधित हुई हैं और बच्चों को कैटेगराइज किया गया है, जो कि उनके जैसे कठिन क्लासेस हो जाती हैं, 6, 7, 8 वाले बच्चे थोड़ा कठिन करते हैं, और उससे नीचे वाली जो क्लासेस हैं वो पर्सनल हाइजीन और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वो बच्चे कर सकें, वो सब चीज़ें की जा रही हैं। जो इसमें प्रतिभागिता सारे बच्चों की है। हमारे प्ले के बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल के भी बच्चे हैं, वो शारीरिक स्वच्छता क्या होती है, वो कैसे रहा जाए, ये सब चीज़ों के बारे में भी कुछ वो बताना चाह रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य रहेगा प्रदर्शनी के बारे में? प्रदर्शनी का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि जागरूक हो और हम अपडेट रहें। जो हमारे बच्चे हैं, और एक अयोध्या चूँकि बहुत बड़ा शहर नहीं है और हम थोड़ा सा दूर भी रहते, तो हमारे बच्चे जो साइंस की नई उपलब्धियाँ हैं उनसे परिचित हों और जागरूक हों, क्योंकि इन सब चीज़ों में हमने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है। जैसे जो आधुनिक चीज़ों का, जैसे नेट पे बहुत सारी चीज़ें हमें किताबों से नहीं मिली तो हमने नेट का यूज़ किया, गूगल पे गए और बहुत सारी किताबों का भी किया, नेशनल जियोग्राफी की किताबों का भी हमने यूज़ किया, तब हम जाके ये चीज़ हम कर पाए। इसमें हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो साइंस टीचर्स थी। रेणु वर्मा, आकांक्षा मांझी, और ये मैथ की टीचर हैं अनामिका पाठक। आपका सब क्या नाम है? मेरा नाम संतोष गुप्ता। ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन बनती कैसे, हमारा मेन प्रोसेस ये है। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हमारे लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेथड, हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेथड है पानी का विखंडन करना। पानी का हमारा जो फॉर्मूला होता है हमारा H2 होता है। H2 मीन्स हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा अलग अलग सेपरेट हो जाता है। उसके बाद हम इसको एक अलग बॉक्स में कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद हमारा ये डिफरेंट वेज में काम आते हैं, एज लाइक फ्यूल्स, रॉकेट फ्यूल्स, कार फ्यूल्स। उसके बाद हमारे मेन 5 टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं: ग्रे हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और टॉर्क्वाइज हाइड्रोजन। हमारी जो कोयले
कोयले को बंद करने के बाद जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है हमारी ब्लैक हाइड्रोजन होती है, और गैसिफिकेशन मेथड के दौरान जो हाइड्रोजन हमें मिलती है हमारी ग्रे हाइड्रोजन होती है। और हमारी जो इन सब हाइड्रोजन में हमारे कार्बन मिलते हैं, लेकिन वन एंड ओनली ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें हमारे कार्बन बिल्कुल नहीं होते हैं। अब बात ये आती है कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड, ये काफ़ी पहले खोल दिया गया था, लेकिन इधर बीच हमारी इसकी भारत में चर्चा क्यों हो रही है? तो हमारी जो 2009 से 2019 के बीच में जो 10 सालों में कोयले से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट हमारी 2% कम हुई है, वहीं विंड एनर्जी की कॉस्ट 90% कम हुई है और सोलर एनर्जी की कॉस्ट 70% कम हुई है। तो इसलिए लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन में फ्यूचर दिखने लगा है। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन नाम की एक पॉलिसी जारी की है, जिसमें भारत ने 1500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। और इस मिशन का टारगेट यह है कि भारत ईयर 2030 तक 5 मिलियन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। और ये फ्यूचर में